सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हमने स्टार्ट करी हमारी 11th क्लास की सीरीज जिसमें मैं कवर करा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स ऑफ 11th क्लास विच इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। और उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे सारे टॉपिक्स, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज विच इज बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस या फिर इवैल्यूएशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहां से इवॉल्व हुआ। अभी इस पूरे चैप्टर को, जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया, दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जो कि है एंशिएंट बिजनेस एंड मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स इन इंडिया। सो अभी मॉडर्न पे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आएंगे। अभी पिछली वाली वीडियो एंशिएंट पे पढ़ाई, थोड़े बहुत पॉइंट और बचे हुए हैं जो कि मैं इस वाली वीडियो में कवर अप करूंगा और हम बहुत अच्छे से हमारा ये वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स देखे थे। जैसे हमने देखा हुंडी सिस्टम क्या होता है, हमने देखा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या है, इंडिया में कहां से चालू हुआ था कॉमर्स, कहां से चालू हुआ था बिजनेस होना, हमने बार्टर एक्सचेंज देखा था, हमने और भी अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं देखी थी, है ना, वो सब देखा था। उसके अलावा फिर अपन आगे बढ़े, हमने इवैल्यूएशन ऑफ मनी देखा, इवैल्यूएशन ऑफ बैंक देखा सर, किस तरीके से बैंक बनी, किस तरीके से मनी बना, और भी कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। इस वाली वीडियो में मैं उसके आगे वाले टॉपिक्स कराऊंगा, ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, बेसिक टॉपिक्स हैं, इनमें से कई सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। बस इन चीजों को अपन बिजनेस से थोड़ा सा जोड़ के देखेंगे, एंशिएंट और मॉडर्न टाइम दोनों से जोड़कर देखेंगे और इस वाली वीडियो को खत्म करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा नया वाला टॉपिक, नया वाला वीडियो। बात करें सबसे पहला टॉपिक की, इट इज इंटरमीडिएटरीज। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएटरीज? तो इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, दे आर बेसिकली द मिडिल पर्संस और द मिडिलमैन्स जो कि बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। सर समझ नहीं आया क्या बोला? इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि सपोज मान के चलो मेरा कोई एक बिजनेस है बहुत बड़ा, मैं शक्कर बनाने का मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है ना, शुगर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। मुझे इस शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो सेल्स थी वो बढ़ानी थी। अब मैं आसपास के जो मेरे क्षेत्र है, जो मेरा एरिया है, उस आसपास के एरिया के बिजनेसमैन को तो मैं कवर कर सकता हूं, लेकिन सर उनका क्या जो मेरे एरिया से बहुत दूर रह रहे हैं, सपोज मुंबई में कोई बैठा है, दिल्ली में कोई बैठा है, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, अलग अलग जगहों पर अगर कोई बिजनेसमैन बैठे हैं, सर उनको कैसे कवर करूं? तो इसमें यूज आता है इंटरमीडिएटरीज का। इंटरमीडिएटरीज वो मिडिलमैन्स होते हैं जो बायर्स को सेलर्स से मिलाते हैं और सेलर्स को बायर्स से मिलाते हैं, ताकि उनके बीच में ट्रेड हो सके और बीच में थोड़ा सा कमीशन वो लेते हैं किनसे? दोनों ही लोगों से, और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये काम होता है इंटरमीडिएटरीज का। तो इंटरमीडिएटरीज आर दोज पीपल्स और दोज पर्सन जो कि दो लोगों के बीच में ट्रेड कराते हैं या कॉमर्स कराते हैं या फिर बिजनेस कराते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएटरीज। इनका मेजर काम होता है प्रॉफिट बिल्ड करना, प्रॉफिट बढ़ाना। पुराने एंशिएंट बिजनेस की हम अगर बात कर रहे थे तो एंशिएंट समय पर भी सर इंटरमीडिएटरीज तो होते थे, है ना। बाहर के देशों में राजा महाराजा जो होते थे वो अपने इंटरमीडिएटरीज, अपने मिनिस्टर्स, अपने चेले, ऐसे लोगों को भेजते थे कि जाओ भैया जिस देश में जो चीज सस्ती है देख कर आओ, अपन वहां से खरीदेंगे। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स कैसे आए? ऐसे ही तो आए थे ना, वहां के जो महारानी होगी, महाराजा होंगे, उन्होंने भेजा था कि जाओ इंडिया देख कर आओ, इंडिया में क्या चीज सस्ती है, क्या चीज मिल सकती है वो देख कर आओ। और वो हमारे यहाँ देखने आए तो उन्होंने समझा, हमें पूरा इंडिया घूमा और देखा कि सर यहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आर देयर और बहुत सस्ते और क्वालिटी वाले स्पाइसेस हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि सर यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सर बहुत अच्छी है, तो ये चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएटरीज। ये लोग कौन कहलाते हैं? इंटरमीडिएटरीज कहलाते हैं। इंटरमीडिएटरीज आर दोज पीपल जिनका मेजर काम होता है बिजनेस को ग्रो कराना, दे आर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएटरीज। पुराने जमाने में भी होते थे, आज के जमाने में भी होते हैं। समझ आया ये वाला टॉपिक इंटरमीडिएटरीज बहुत अच्छे से? बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है ना, मैंने बताया ना छोटे छोटे टॉपिक्स। तो समझ आया इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? इंटरमीडिएटरीज सब बिजनेस में वो मिडिलमैन्स होते हैं जो कि
बिजनेस कराने में हेल्प करते हैं और बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। इसके बदले में बिजनेसमैन जो होता है वो थोड़ा बहुत इनको क्या दे देता है, कमीशन दे देता है सर। दे आर कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएटरीज। आगे बस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं सर, है ना। मैंने ये पेन यहाँ पे बनाया है ना, मेरी सिटी में बनाया, मुझे इसको मुंबई में बेचना है, मुझे इसको अहमदाबाद में बेचना है, मुझे इसको कहीं दूसरी कंट्री में बेचना है, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर। तो एंशिएंट समय पे भी ट्रांसपोर्टेशन तो होता था, है ना। अपन ने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था, स्पाइस रूट के बारे में पढ़ा था। तो सिल्क रूट, स्पाइस रूट या कोई भी दूसरे जो रूट्स होते थे वो कहां से गुजरते थे सर? या तो वो बाय रोड गुजरते थे, सिल्क रूट बाय रोड गुजरता था, चाइना से चलता था, इंडिया पाकिस्तान होते हुए पूरे हमारा मिडिल ईस्ट होते हुए और सर यूरोप तक जाता था, उसको हमने सिल्क रूट नाम दिया था। ऐसे ही कुछ रूट सर साउथ के हमारे जो कोस्ट लाइंस हैं, कोलकाता है, चेन्नई है, मद्रास, मतलब पहले के समय में मद्रास, आज के समय में चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, पणजी है ना, वास्को डी गामा पहली बार वहीं आए थे, मुंबई है। इस टाइप की कई सारी जगहों से हमारे यहाँ ट्रेड होता था, ठीक है। तो दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन उस जमाने में होते थे, आज के समय में तो कई सारे प्रकार के, बेसिकली तीन तरीके से डिवाइडेड है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। उस जमाने में दो ही प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते थे, जिसको हम बोलते थे बाय रोड एंड बाय सी और वाटर। और वो जो सी और वाटर थे उसको अपन बोलते हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट या मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम, मैरी मींस सी, टाइम मींस ट्रांसपोर्ट करना, मैरीटाइम ट्रेड, सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना इज नोन एज मैरीटाइम ट्रेड। तो ट्रांसपोर्टेशन सर उस जमाने में कितने प्रकार के होते थे? दो टाइप के होते थे। एक तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल या सबसे बेहतरीन एग्जांपल सर सिल्क रूट, सिल्क रूट है ना, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सिल्क रूट। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल सर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, या फिर दूसरा अपन बोले तो क्या बोला था मैंने, बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज नोन एज मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड एंड रोड ट्रेड। रोड ट्रेड और मैरीटाइम ट्रेड क्या होता है? ये कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं सर जो वाया सी एंड वाया रोड्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज रोड ट्रेड्स एंड मैरीटाइम ट्रेड्स। इनके सबसे अच्छे एग्जांपल है सर सिल्क रूट, स्पाइस रूट, सम ऑफ द रूट्स वाया क्या बोलते हैं इसको, दिस वाया सी, है ना, ब्लैक सी से होता हुआ गुजरता था हमारा सामान, रेड सी से होता हुआ गुजरता था, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन से होता हुआ गुजरता था हमारा सामान पुराने जमाने में, आज भी होकर गुजरता है। दे आर कंसीडर्ड एज ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है सर? एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाना इज कंसीडर्ड एज ट्रांसपोर्ट। पुराने जमाने में कितने ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स थे? दो ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स बेसिकली माने जाते थे, व्हिच इज रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। अगर रोड के थ्रू हो रहा है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, जमीन के थ्रू हो रहा है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, और अगर सी के थ्रू हो रहा है, समुद्र के थ्रू हो रहा है तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन कहते थे सर, ठीक है। दो छोटे छोटे टॉपिक थे, कंप्लीट करे अपन ने, इंटरमीडिएटरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या है? अब भैया सर आपने देखा है लोगों को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। पुराने जमाने में जो वर्क होते थे उनके बेसिस पर लोगों को बांटा गया है। जो लोग वेदों का ज्ञान रखते थे, पुराणों का ज्ञान रखते थे, उनको हमने पंडित्स बोला, ब्राह्मण्स बोला। जो लोग लड़ते थे लोगों की रक्षा के लिए, जो राज करते थे लोगों पर या देशों पर, उनको हमने राजा बोला। दे कम्स फ्रॉम राजपूत्स, है ना, क्षत्रिय कहलाए वो लोग। और जो लोग ट्रेड करते थे, जो लोग धंधा करते थे, बिजनेस करते थे, उनको हमने क्या बोला? उनको हमने बोला सर बनिए, ठीक है। तो ये जो बनिया कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कहां से निकल गया है? ये एंशिएंट समय से निकल गया है, इनको ट्रेडिंग कम्युनिटीज बोला जाता है। तो ये जो बनिए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मतलब सेंट्रल इंडिया में बनिए होते हैं, जैन्स होते हैं, अग्रवाल्स होते हैं, है ना, खंडेलवाल होते हैं। These are some of the examples of बनिया community. Then some are साहूस are there. साहू कम्युनिटी हमारे यहाँ बनियों में तो नहीं आती है, बट उनका मेजर काम जो है वो बिजनेस करना ही होता है।
परचून का काम करते हैं। परचून इन द सेंस ये क्या बोलते हैं इसको, दाल चावल है ना, वीट वगैरह का काम वो लोग ज्यादा करते हैं। तो दीज आर ट्रेडिंग कम्युनिटीज। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या होती थी? ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर दोज ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनका मेजर काम या जिनका मेजर प्रॉफिट कमाना, अर्निंग कमाना कहां से होती थी? बिजनेस से होती थी। दे आर कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। साहू होते थे, तेली होते थे, है ना, दीज आर ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो चेंज हो जाते थे, साउथ इंडिया में जाओगे तो चेंज हो जाते थे, अगर आप गुजरात में जाओगे तो चेंज हो जाते थे। गुजरात में एक बहुत फेमस है, राजस्थान एंड गुजरात में, विच इज मारवाड़ीज। मारवाड़ीज में भी एक बहुत फेमस वो है, दे आर कंसीडर्ड एज, क्या बोलते हैं उनको, महाजन्स, है ना, महाजन्स। तो ये जो महाजन्स होते थे, ये महाजन्स कौन होते थे? दीज महाजन्स आर कम्युनिटी। महाजन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल सकते आप। महाजन्स आर दोज पीपल जिनका मेजर काम होता था क्या? ट्रेड करना। दे आर कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन होती है? ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनका मेजर काम होता है बिजनेस करना। दे आर कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर सर गुप्तास, सर बनियास, सर महाजन्स, सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इनको, जैन्स एंड मेनी मोर आर देयर। अब तो खैर सभी लोग ट्रेड करने लगे, सभी बिजनेस करने लगे, बट एंशिएंट समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंशिएंट समय में ये लोग ही मेजर ट्रेड करा करते थे, है ना। बनिए जो होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, यही लोग मेजर ट्रेड जो है वो करा करते थे उस जमाने में। दे आर कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग कम्युनिटीज। इसके अलावा और भी दूसरे लोग होते थे, हमने उनको उस हिसाब से बोल दिया, है ना। लाइक अगर हम बात करें कि सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन माय नोट्स आर द अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद। The Mahajan communities were collectively represented by a chief called नगर सेठ। महाजन के जो चीफ होते थे उनको क्या बोला जाता था? नगर सेठ बोला जाता था। नगर सेठ मतलब ऐसे सेठ या ऐसे लोग जो पूरे नगर पे राज कर रहे हैं, नगर सेठ, है ना। नगर सेठ हमारे यहाँ पे भी अभी बहुत फेमस एक, मतलब लोगों को बोला जाता है, कोई जो बड़े लोग होते हैं उनको बोला जाता है नगर सेठ, नगर सेठानी। तो ये नगर सेठ, नगर सेठानी कौन होती है? ये वो बड़े बड़े ट्रेडर्स, वो बड़ी बड़ी लोग होते हैं जो कि जिनकी कम्युनिटी क्या करती है? बिजनेस करती है, और उन कम्युनिटी के भी ये लोग हेड होते हैं, उनको बोला जाता है नगर सेठ या नगर सेठानीस, ठीक है। उसके अलावा भाई और भी दूसरे ग्रुप्स होते थे। सम आर प्रोफेशनल क्लास सच एज हकीम्स, वैद, जो कि फिजिशियंस होते थे, डॉक्टर्स होते थे, उनको हकीम्स और वैद बोला जाता था। सम आर वकील्स, जो लॉयर्स होते थे उनको वकील बोला जाता था। देन पंडित्स एंड मुल्लास, जो टीचर्स होते थे उनको पंडित और मुल्ला बोला जाता था, मास्साब बोला जाता था। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोफेशंस एंड सम ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटीज एट दैट टाइम, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या होती है? ट्रेडिंग कम्युनिटीज आर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में मिलकर, जिनका मेजर काम क्या होता है? बिजनेस करना होता है। दे आर कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग कम्युनिटी। और इनका जो हेड होता है इस कम्युनिटी में, जो सबसे बड़ा सेठ होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नगर सेठ बोलते हैं, ठीक है। दे आर कंसीडर्ड एज हेड ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज तो होती थी उस जमाने में सर, मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स भी होते थे। इंडिया में भैया बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स थे। हमारे यहाँ सिल्क रूट जो निकलता था तो वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया से थोड़ी निकलता था, बहुत सारी जगहों से निकलता। तक्षशिला वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सेंटर एट दैट टाइम। तक्षशिला इज वेल नोन फॉर, तक्षशिला बेसिकली अब तो इंडिया में नहीं है, अब तो वो पाकिस्तान में चला गया है, बट तक्षशिला इज बेसिकली नोन फॉर इट्स यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हमारी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा फेमस थे। वो हमारा ट्रेड सेंटर हुआ करता था बिकॉज वो मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। देन तक्षशिला के बाद लाहौर, लाहौर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग सेंटर। कराची, अब भाई उस समय तो इंडिया में ही था ना वो सब। कराची वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर बिकॉज वो काय से जुड़ा हुआ था? समुद्र से जुड़ा हुआ था। इंडिया में बात करें तो सर इंडिया में इंद्रप्रस्थ, आज के समय में न्यू दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, देन साउथ में अगर आप जाओगे तो विशाखापट्टनम, मद्रास, these are some of the कोलकाता, these are some of the biggest major trade center at that time। उस जमाने में ये सबसे बड़े ट्रेड सेंटर्स होते थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करी जाती थी, सबसे ज्यादा खरीदी और बेचना करा जाता था लोगों के द्वारा। किन लोगों के द्वारा? इन ट्रेडिंग कम्युनिटीज के द्वारा।
आप देखोगे ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में भी है बट इतनी नहीं है जितनी इन जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे बनिए अगर बेसिकली आई एम फ्रॉम होशंगाबाद, नर्मदापुरम एक सिटी है नियर भोपाल, नर्मदा जी के किनारे पर बनी हुई है नर्मदापुरम, सेंट्रल इंडिया में एक सिटी। तो हमारे यहाँ पर इतने बनिए और जेंट्स नहीं है जितने की आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात में ज्यादातर ट्रेड सेंटर्स थे पुराने जमाने से, पुराने जमाने के ट्रेड सेंटर्स गुजरात में थे, अहमदाबाद, सूरत, है ना। देन सम ऑफ द एग्जांपल्स आर राजस्थान में अगर आप चले जाओ तो जोधपुर, जयपुर, देन आगरा, देन दिल्ली, देन लाहौर, देन कराची एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे ट्रेड सेंटर उस जमाने में हुए करते थे और सारे ट्रेड सेंटर्स का अपना अपना फायदा या नुकसान था। लाइक मुंबई इज वेल नोन फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज, कोलकाता इज वेल नोन फॉर जूट इंडस्ट्री, है ना। कोलकाता में सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज थी, आज भी है, वहां पे जूट सबसे ज्यादा ट्रेड होता था। देन मद्रास इज वेल नोन फॉर स्पाइसेस, स्पाइसेस सबसे ज्यादा ट्रेड मद्रास से होते थे, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ लगभग 80% 90% स्पाइसेस जो है वो साउथ इंडिया से आते हैं, है ना। देन जो नॉर्मल चीजें होती थी गेहूं, चावल, कपड़ा, ये कहां से ट्रेड होता था सर? ये ट्रेड होता था वाया सिल्क रूट। तो ये वाया रोड ट्रांसपोर्ट होता था लाहौर से, कराची से, इंडिया के कई सारे हिस्सों से, यहां से ट्रेड होता था सर। न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल थी, पहले कोलकाता थी, फिर न्यू दिल्ली बनी। तो सर न्यू दिल्ली, कोलकाता, दीस आर आवर कैपिटल्स एट दैट टाइम। न्यू दिल्ली को क्या बोलते थे? इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। तो इंद्रप्रस्थ जो है वो न्यू दिल्ली का नाम था पहले का। इंद्रप्रस्थ एक सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। तो दीज आर द मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। होपफुली आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आए, है ना। मैंने जैसा बताया था हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है, जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म हो जाए ताकि अपना टेंशन खत्म हो, टंटा छूटे और अपने को मेजर काम है इनको समझना, इन पे से जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर लिखना, बात खत्म। अपने मन से आंसर लिखना है। सर ने जो समझाया हमें सब समझ आ गया, हम वो सारी चीजें जाकर वहां पर लिखे आएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि नोट्स किस टाइप से बनेंगे, हम क्योंकि हमारे मन से नोट्स बना रहे हैं और अगर हम बिल्कुल नोट्स सही बना रहे हैं मतलब हमें 100% नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा मेजर पर्पस आपको पढ़ाने का यही होता है कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इसके नोट्स जो है वो आप स्वयं बनाएं, बार बार मेरी वीडियोस देखें। बार बार वीडियोस देखने से क्या होगा कि आप उन चीजों को याद करते चले जाओगे, नोट्स बहुत आसानी से बनेंगे। 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो देखोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस चीज का और आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाओगे। खुद के नोट्स रहेंगे, समझ भी खुद को बहुत अच्छे से आएंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम 11th और 12th क्लास हमारी पास करेंगे। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, which is position of Indian subcontinent in the world economy। वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पोजीशन क्या है। अब अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा तो मेरे को लगभग 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो चाहिए इसमें, है ना, इतना बड़ा टॉपिक है। बट अपन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निपटाएं इस टॉपिक को। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में कहां है सर? वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है सर? हमने वर्ल्ड देखा, अब मैं इतना बड़ा तो नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा ये सपोज ये हमारा इंडिया है ना, इस टाइप से ऐसा कुछ इंडिया, ऐसा 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 ऐसा, है ना, मतलब हंसना नहीं इस पे लेकिन इस टाइप से हमारा कुछ इंडिया है। यहाँ पे सर अलग अलग देश है, एशियन कंट्रीज है सर, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे क्या बोलते हैं अरेबियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है। और ये जो इंडियन ओशन है पूरे वर्ल्ड में लगभग आप मान के चलो जैसे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, और भी दूसरी कंट्रीज है, रशिया है, ये सारी कंट्रीज किस चीज के लिए फेमस है बताओ जरा? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, व्हाई दे आर फेमस? दे आर फेमस फॉर टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल काम है, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड व्हाट नॉट, जितने भी ये चीजें ये सब कहां से ट्रेड होते हैं? इधर से। और सबसे ज्यादा ट्रेड और ये कहां से निकलेंगे? ये निकलेंगे इंडियन ओशन से। एंड इंडिया जो है वो साउथ की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इंडियन ओशन, इतनी कोई कंट्री नहीं है जितनी इंडिया है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड से अमेरिका, यूरोप,
अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अगर कोई चीज इन देशों में जानी है या इन देशों से कोई चीज यहाँ पे वेस्ट में जानी है, तो इनको जोड़ने वाला एक इकलौता समुद्र है विच इज इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में साउथ की तरफ एक्सटेंडेड कौन है? इंडिया है सर। इसलिए हम जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत मजबूत पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। हम आज चाहें, जैसे उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, अगर हमारी कंट्री इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए, खासकर इसमें विच इज आर्मी में अगर वो हो जाए, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस विच इज एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी, तीनों में अगर हम ताकतवर हो जाएं तो आज हम इंडियन ओशन को रोक सकते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह हम इंडियन ओशन को रोक देंगे तो वर्ल्ड का लगभग मान के चलो आधे से ज्यादा ट्रेड जो है वो हिल जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो ट्रेड हो कहां से रहा है? वो हो रहा है इंडियन ओशन से, और इंडियन ओशन में हम बैठे हुए। दूसरी चीज, हमें क्या बोला जाता है? हमें बोला जाता है सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लगभग 30-40% जेनरिक दवाइयां कहां से निकलती? इंडिया से निकलती हैं सर। हम वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, शुगर केन के, व्हीट के, राइस के, कॉटन के, इनके हम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में। हम वर्ल्ड हमसे मांगता है ये सारी चीजें। देन टूरिज्म में हम भाई बहुत अच्छे हैं। खैर टूरिज्म इतना ज्यादा ट्रेड में तो नहीं आएगा, बट फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। सो ये पोजीशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडिया की ये पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी। हम ऐसे ही वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हमने वो चीज हासिल करी। ऑल्दो हालांकि हम सही नहीं है, हम वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमें बोलते हैं, बट वो चीज सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे। बट देन ऑल्सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हैसियत है पूरे वर्ल्ड में, वो वन ऑफ द बिगेस्ट है, बिकॉज हमारे पास कई सारे एडवांटेजेस हैं। पूरे विश्व में सिर्फ 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास मतलब हर प्रकार का वेदर, हर प्रकार का सीजन है। हमारे यहाँ देखो गर्मी भी होती है, हमारे यहाँ ठंड भी पड़ती है, हमारे यहाँ बारिश भी होती है, ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, समर भी आता है, सारे प्रकार के। हमारे पास साउथ में इंडियन ओशन है, हमारे पास आइलैंड्स हैं, हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स है, हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन है, हमारे पास क्या नहीं है? आपने 9th क्लास एसएसटी में पढ़ा होगा ये सब। हमारे पास सारी चीजें, हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, सब कुछ है हमारे पास, इंडियन डेजर्ट तक है हमारे पास। मतलब हमारे पास हर वो चीज है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने मोर देन सफिशिएंट है। हमारे यहाँ वो जगह है जहां पर साल में 50 इंच बारिश नहीं हो रही है, हमारे पास वो जगह है जहां 365 में से 360 दिन बारिश हो रही है, चीरापुंजी। और नहीं तो एक ऐसी जगह है जहां पे बारिश ही नहीं हो रही, थार डेजर्ट, दोनों एक ही देश में। तो इतना ज्यादा वास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा, सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इतना ज्यादा हम लोग वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला के रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम सबसे बड़े मार्केट हैं। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के सबसे बड़ा मार्केट कौन है? इंडिया। 140 करोड़ है हम वर्ल्ड में, और क्योंकि हम 140 करोड़ हैं इसलिए हम लोग वर्ल्ड की रखते हैं। तो समझ आया पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी कहां पर है, हमारे इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में कहां पर है। बस यही सारे टॉपिक्स थे यहां पर। मेरे हिसाब से सारे मेजरली टॉपिक जो इस चैप्टर के थे वो अपन ने खत्म करे। देन है ना, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स। इसको शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गर्मी बहुत तेज है, मेरा पंखा और एसी दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, मेरे को गर्मी बहुत तेज लग रही है, इसलिए इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन करेंगे मॉडर्न बिजनेस के बारे में बात। यहाँ पर ये हमारा एंशिएंट बिजनेस वाला टॉपिक खत्म हुआ, आपका बोरिंग वाला टॉपिक खत्म हुआ, बहुत इंटरेस्ट के साथ